महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड की एक हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए बकरा खरीद कर ले आया, लेकिन इसे लेकर जमकर हंगामा हो गया। क्योंकि सोसाइटी में किसी भी जानवर के रखने पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर मुस्लिम परिवार 2 बकरों को लेकर सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया। आरोप है कि जब मंगलवार तड़के लोग सो रहे थे तो बकरों को लिफ्ट से मुस्लिम परिवार अपने फ्लैट में ले गया, जबकि गार्ड ने सोसाइटी में बकरों को लाने पर ऐतराज जताया था। रात की बात है, सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की है, सिक्योरिटी को धक्का देके और वो चले गए हैं। खबर लगते ही सोसाइटी के लोग जमा हो गए और बकरे लाने का विरोध शुरू हो गया। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि बिल्डर ने बकरों को रखने के लिए अलग जगह दी थी, फिर भी मुस्लिम परिवार बकरों को घर ले आया। उस बातों को डिनाई करते हुए इन्होंने अपने हिसाब से सबको धमकाया कि आप जो करना चाहो कर लो, हम अपने मन से सारी चीजें करेंगे। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं वहाँ फ्लैट में बकरों को रखना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सोसाइटी के लोगों का तर्क मुस्लिम परिवार ने नहीं माना, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सोसाइटी में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और फिर जमकर बवाल हुआ, नारेबाजी होने लगी। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के लोगों ने सोसाइटी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जाने लगे। बजरंग दल के लोग धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि मुस्लिम परिवार ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की। उनको जिद पकड़ के इस बार अंदर ही करना था, कुछ भी करके घर पे लेके आना था और घर पे जिद पकड़ के करना था। बवाल बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को मौके से हटाया। पुलिस हालांकि देर रात यहाँ पर मौजूद रही, लगातार कोई जो है कम्युनल जो है टेंशन यहाँ पर निर्माण ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया। पुलिस के आला अफसरों ने मुस्लिम परिवार को काफी समझाया, जिसके बाद वो बकरों को सोसाइटी से बाहर लेकर गए। तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी और उसके आसपास भीड़ जुटने पर रोक लगा दी है। हालांकि सोसाइटी से बकरों को बाहर किए जाने और अपने साथ हुए बर्ताव पर मुस्लिम परिवार बहुत नाराज है और इसीलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये एफआईआर सोसाइटी में बकरों को लाने वाले मोहसिन खान की पत्नी यास्मीन ने दर्ज कराई है, जिसमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोसाइटी के 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। यास्मीन का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की और जब वो अपने पति को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही थी, तब एक शख्स ने उसे धक्का दिया और कपड़े फाड़ दिए। असॉल्ट हुआ है, हमारे साथ मॉलेस्टेशन हुआ और नेक्स्ट हमारे साथ ये ना हमारे मेंटली टॉर्चर्ड हो गया। वहीं मोहसिन का आरोप है कि इस साल बिल्डर ने बकरों को रखने के लिए जगह नहीं दी थी। मोहसिन के मुताबिक उसने सोसाइटी से भी बकरों को रखने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी कोई जगह नहीं दी गई, जिसके बाद वो बकरों को घर ले आया। तो आप हमको लिखित में दे दो कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रहे, हम नहीं लाए, कानून ब्रेक नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का चांसेस ही नहीं है। पुलिस ने यास्मीन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल ईद उल फितर की नमाज सड़क पर नहीं की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मेरठ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर सड़क पर नमाज हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गाजियाबाद में पत्नी मायके चली गई तो गुस्साया शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और पत्नी को बुलाने की मांग करने लगा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद युवक को नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हनीमून मनाने के लिए पैसे नहीं थे तो युवक ने लाखों रुपए की चोरी की। युवक पत्नी के साथ हनीमून मनाने कुल्लू मनाली गया, लेकिन वापस लौटते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बारात से लौट रही एक कार नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। महज एक हफ्ते पहले तक 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के भाव 6 गुना बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। अचानक टमाटर के दामों में हुए इजाफे ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। क्योंकि टमाटर हर घर के किचन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब देश के कई राज्यों में लोगों को टमाटर खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है। मुंबई में टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो दिल्ली और लखनऊ में 80 से 100 रुपए प्रति किलो। हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, समझ जाइए कि सोचते कि पाव भर ले जाओ, 1 किलो अब नहीं खरीद रहे हैं हम लोग। मेट्रो सिटी के अलावा छोटे शहरों में भी टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। जम्मू में भी टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि बेमौसम बरसात की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे दामों में अचानक इजाफा हुआ। बेमौसम बारिश के कारण लगातार टमाटर के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और अगर बात करें टमाटर जो पिछले 1 हफ्ते पहले 10 से 20 रुपए बिक रहा था किलो, आज वही दाम जो है मंडियों में 70 से 80 रुपए जो है वो बिक रहा है। और वहीं कुछ किसानों का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा होने से इस बार टमाटर की फसल भी बहुत कम हुई है।
अब हम आपको बताते हैं कि बारिश के अलावा टमाटर की कीमतें बढ़ने की और क्या वजह है। देश में सबसे ज्यादा टमाटर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फसल खराब हो गई है, जिसका असर टमाटर की कीमतों पर पड़ रहा है। बेंगलुरु से टमाटर उत्तर भारत के कई बाजारों में पहुंच रहा है। बेंगलुरु से टमाटर मंगाने पर किराया काफी ज्यादा लगता है, यानी खर्चा ज्यादा हो जाता है टमाटर को वहां से यहां दिल्ली एनसीआर में या किसी और राज्य में लाने में, जिस वजह से भी टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं। इसके अलावा भारत बड़े स्तर पर टमाटर का आयात भी करता है। आयात होने से यहां के किसानों को टमाटर की फसल का रेट काफी कम मिलता है। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों ने टमाटर की खेती कम की, जिस वजह से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में टमाटर का उत्पादन भी काफी हद तक प्रभावित हुआ और यह भी टमाटर की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया है। देश भर में सब्जियों के दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बारिश से खेत में तैयार सब्जियां खराब होने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश से सब्जियों की सप्लाई घट गई है और मंडी में थोक भाव बढ़ गए हैं। सब्जियों के रेट में 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। आलू जो 10 दिन पहले 10 रुपए किलो था, आज आलू 25 से 30 रुपए किलो है। लौकी 40 रुपए किलो है। घर का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि महंगाई के कारण अब ग्राहक किलो की जगह 250 ग्राम सब्जियां खरीद रहे हैं। इससे उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा है। अब जो है सब्जियों के दाम फिर आसमान छूने लगे हैं। ग्राहकी में दिक्कत आती है, इस तरह की बात भी कही जा रही है। हालांकि फिलहाल सब्जियों के भाव कम होने की उम्मीद नहीं है। 2 महीना 2.5 महीना तो अभी ऐसा ही रेंज रहेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। सब्जी व्यापारियों की माने तो बारिश की वजह से पैदावार कम हो रही है, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई का अनुपात बिगड़ने से सब्जियों की कीमतों पर असर पड़ा है। चीन के करोड़पति बिजनेसमैन लियांग शी इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का उनका बरसों पुराना सपना एक बार फिर टूट गया है। 56 साल के लियांग बीते 40 वर्षों में 27 बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। चीन की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए छात्रों को गाओकाओ प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जो बेहद कठिन मानी जाती है। 1983 में जब लियांग महज 16 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार गाओकाओ प्रवेश परीक्षा दी थी। 1992 तक लियांग ने हर साल गाओकाओ प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उनकी बढ़ती उम्र आड़े आ गई और लियांग प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। पढ़ाई का मोह छोड़ लियांग ने लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया और उनकी बदौलत वो करोड़पति बन गए। लेकिन 2001 में चीन सरकार ने गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में उम्र की बाध्यता खत्म कर दी, जिसके बाद लियांग अपने पुराने सपने को पूरा करने के लिए फिर से गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में बैठे। लेकिन तब से लेकर अभी तक किसी भी प्रवेश परीक्षा में वो एडमिशन के लिए जरूरी कट ऑफ मार्क्स नहीं हासिल कर पाए हैं। 750 मार्क्स की गाओकाओ प्रवेश परीक्षा में इस बार लियांग को 424 नंबर मिले हैं। चीन की यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के लिए लियांग को 458 नंबर की जरूरत थी, यानी वो अभी भी 34 नंबर से चूक गए। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बना पीपा पुल बह गया। तेज आंधी और बारिश के चलते पुल का हिस्सा नदी में बह गया। इसके चलते कई लोग बीच नदी में फंस गए, हालांकि उन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट बनाकर तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून को प्रयागराज आ सकते हैं और आवंटियों को फ्लैट की चाबी सौंप सकते हैं। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार ने गन्ने के एफआरपी को बढ़ा दिया है। अब गन्ना किसानों को गन्ने की फसल पर 10 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिलेंगे। भारत के 3 रफाल विमान फ्रांस जाएंगे। ये विमान 14 जुलाई को पेरिस में होने वाले विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। ईडी बीते 3 दिनों से सुपरटेक के चेयरमैन से पूछताछ कर रही है और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कल आर.के. अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। आज आर.के. अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुपरटेक के चेयरमैन के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर ईडी ने जो जांच शुरू की, उसमें सामने आया कि आर.के. अरोड़ा ने खरीदारों से पैसे तो लिए, लेकिन उन्हें मकान नहीं दिए और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दूसरी संपत्ति बनाने में किया। साथ ही आर.के. अरोड़ा ने बैंकों से 1500 करोड़ का लोन लिया, जिसे चुकाया नहीं गया। बाद में वो लोन एनपीए घोषित हो गया। इस मामले में ईडी ने यूपी उत्तराखंड में आर.के. अरोड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की। 40 करोड़ की संपत्ति में आर.के. अरोड़ा का मेरठ में एक मॉल और उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्रोजेक्ट शामिल है। Z News।